प्रयागराज के संगम में महाकुंभ का आज 41वां दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ पर सियासी संग्राम भी जारी है और जो लोगों की आस्था को सियासी मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें जवाब दे रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने। धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। जब महाकुंभ में महासंग्राम हो रखा है, बार बार पूछा जाता है कि पानी शुद्ध नहीं है, तो अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये पानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिलाइए, तब उसके बाद देखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस तरह की? हमारी दृष्टि ऐसी कभी नहीं रही। हम व्यवस्था से ज़्यादा आस्था लेकर के गए, तो हम व्यवस्था को लेकर के हम कभी विचार नहीं करते हैं। और सबकी अपनी अपनी मति है। किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है, तो किसी को पुजारी दिखाई देता है, तो किसी को चढ़ावा दिखाई देता है। अपनी अपनी दृष्टि है। ममता बनर्जी ने तो खुद ही कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग निश्चित रूप से उनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि वो कट्टर हिंदू विरोधी है। अब उनके शब्द बयान जो आपने बताए वो तो ऐसे ही लग रहे हैं। वो तो कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं काली पूजा करती हूँ, इस तरह की बातें। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ऐसी सब पर कृपा बनाए रखें, पर ऐसे बयानों से वो बचें। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं महाकुंभ को लेकर या बाकी सबको लेकर। इस समय फिलहाल धर्म पर सवाल उठते हैं। क्या ये बात सच है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को मुसलमानों से दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों दिक्कत है? और हमारा उन्होंने उखाड़ा क्या है? हमें अगर मुसलमानों से दिक्कत होती तो रहीम रसखान को हम स्वीकार नहीं करते। हमें अगर मुसलमानों से दिक्कत होती तो हम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को स्वीकार नहीं करते। हमें मुसलमानों से किस बात की दिक्कत हो, क्यों होगी? ये तो हमें लगता है एक बेफिजूली का ह्यूमर उड़ाया हुआ है। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो श्रद्धा जैसे कांड करते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो पालघर जैसे कांड करते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो बहराइच जैसी घटना करते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो बरेली जैसी घटना करते हैं। और हमें उन लोगों से भी दिक्कत है जो कानून को अपने हाथ में उठाकर राम के होने का सबूत मांगते हैं। हमें उनसे भी दिक्कत है जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं। हमें उनसे भी दिक्कत है राम काल्पनिक है जो ऐसे बयान देते हैं। और ऐसे लोगों से दिक्कत हमें लगता है कि हमें बनी रहनी चाहिए। जब आप लव जिहाद की बात करते हैं तो 20 राज्यों में तो एनडीए की सरकार है या फिर राइट विंग सरकार है। कानून ला ही सकते हैं? आपको लगता है ले आना चाहिए पूरे देश में? उससे ज़्यादा लोगों को, सरकार के भरोसे आप कब तक जियोगे? हम तो लोगों की क्रांति के, लोगों के विचारों की क्रांति चाहते हैं। सरकार अपना कार्य कर रही है, पर लोगों को खुद कुछ करना पड़ेगा, लोगों को खुद जगना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। आप अलर्ट नहीं होंगे तो सरकार के कानून से कुछ, कानून इस देश में कितने नहीं है, पर जरूरी थोड़ी कि सभी कानून पर जो लोगों के अंदर विचार जागृति हो जाएगी वो व्यापक काम करेगा और सदियों तक काम करेगा। जब ओटीटी की बात होती है तो एक से एक शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। रणवीर अहबादिया से लेकर कई यूट्यूबर्स ने देखा। सुनते होंगे आप भी, युवाओं को लेकर टेंशन होता है? ऐसा सुना नहीं है, पर मीडिया के थ्रू हमको पता लगा है, तो हमको ये तो लगा ये फुहड़ता है। उस पर बयान भी, प्रतिक्रिया भी नहीं। जब आप इस समय बात कर रहे हैं तो ओटीटी आप खुद भी देखते हैं क्या? कोई समय मिलता है देखने के लिए? अब 2:30-3 बजे तो आपके साथ इंटरव्यू में बैठे। व्यूअर्स को जरूर बताओगी कि इस समय 3 से 3:30 का समय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त है, सोए नहीं है। ऐसा नहीं कि उठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, सोए ही नहीं हैं। तो अब ये पूछूं क्या कि ऊर्जा आती कहाँ से है? ये जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उस व्यक्ति के जीवन में ये तो हो ही जाता है, भगवान की कृपा है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण एक तो कि आहार बहुत कंट्रोल है, हम बहुत लिमिट भोजन, एक टाइम भोजन करना, एक टाइम फलाहार लेना, और कभी कभी व्यायाम भी कर लेते हैं, थोड़ा मौका मिल जाता है तो योग भी कर लेते हैं। बाकी ऊर्जा का सबसे बड़ा तो यही कारण है, और कुछ भी कारण है। फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं जरा अलग जाकर पूछ रही हूँ। फेवरेट हीरोइन कौन है? हीरोइन तो फेवरेट नहीं है, पर फेवरेट हीरो जरूर है, बजरंगबली। जब तक मूड में नहीं आते तब तक बातचीत थोड़ी सी संभव में। तो जब भक्तों का तांता लगता है आपके यहाँ, तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि भक्त पकड़ने की, छूने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। कोई एक ऐसा वाकया जो आपका दिल छू गया? नवरात्रि में मौन व्रत चल रहा था, तब एक छोटा सा बालक कंधे को ही चरण समझ के प्रणाम कर गया था। तो उस मर्म ने हमको बहुत स्पर्श किया कि श्रद्धा जब प्रबल होती है तब कंधा भी चरण होते हैं। आप पूजन पाठ करते हैं, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से लड़कियों को?
किसी को खास तौर से, पर युवाओं को हम यूँ कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन क्षणों को हम बेफिजूली में गुजार देते हैं। और दो ही एक सर्वोत्तम उपाय हैं अपनी ज़िंदगी के, कि दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र या उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिल सकती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा और घोड़ों से तेज तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है आपके लिए? राम राज्य की स्थापना, वैदिक परंपरा के अंतर्गत जीवन शैली, रामचरितमानस का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना, गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त होना, वैदिक न्याय प्रणाली पद्धति का दंड संहिता लागू होना, आचार्य संतों की महिमाओं पर किसी भी प्रकार से खंडन ना हो एवं देश की सनातन संस्कृति का मंडन हो, और नारी यहाँ पर भोग्या नहीं पूज्या हो। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से कितना खतरा है भारत को? उतना ही खतरा है जितना आपको शुगर से खतरा भारत शरीर को। जब आप बात कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल मैं ये समझना चाहूंगी कि अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में हाँ, वैसे तो कोई भगवान से प्रार्थना, जो वो बना दे सो तो ठीक है, और जो भी बने तब बालाजी के दास ही बने और बागेश्वर धाम पे ही हमारा जन्म हो, यही हमारी मंगल कामना है। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बाबा बागेश्वर धाम, एबीपी न्यूज।